आदाबर, मैं बागी दरवेश सय्यम आज फिर से लौट कर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ एक नई बात के साथ, एक नए टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान ही ज़िंदगी के लिए अपर्याप्त है या नाकाफ़ी है। और आज मैं बहुत सारी धारणाएं तोड़ूंगा जो उखाड़नी या जड़ से उखाड़ फेंकनी बहुत ज़रूरी है, जो आपको ख़राब किए हुए है, या यूं कहे कि जिन धारणाओं की वजह से आप तितली की तरह नहीं बन पा रहे हैं, नहीं उड़ पा रहे हैं, वो धारणाएं आपको महज एक कुकून बनाए रखने की ओर आपको बढ़ाती है और सिर्फ आपको कुकून ही रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आप कुकून से कैटरपिलर बने, कैटरपिलर से तितली और तितली बनकर उड़े, जबकि कुकून के अंदर ही आपका जो ज़िंदगी का उद्देश्य था वो निर्धारित था उड़ने के तौर पर, फूलों पर मंडराने के तौर पर, रंग बिखेरने के तौर पर और महकने के तौर पर, चहकने के तौर पर, और इस जहान में मज़े करने के तौर पर कि तितलियाँ इधर से उधर जाती, मज़े करती। ये जीवन का उद्देश्य था। लेकिन जो तितली हैं उनका दिमाग ही उन धारणाओं से इस कदर गिरफ्तार हो गया है कि उड़ना उनके लिए गुनाह है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन धारणाओं को तोड़ो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक है कि किताबी ज्ञान ज़रूरी है, और समाज में आजकल कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि एक लहर है दूषित चीज़ों की, और सब उस लहर को रवानी समझे हुए हैं और उसमें गिरफ्तार होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि इस लहर के साथ बढ़ना ही उनका उद्देश्य है। तो मैं चाहता हूँ कि वो किनारे पर आए और देखें कि ये तो दूषित पानी है, ये जहरीला है, इसका कोई संगम नहीं है, और ये जो लहर है ये आपको कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि इस लहर की शुरुआत ही गलत नींव से हुई है और ये आपको दूषित करने के सिवाय कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस लहर में आप डूब के मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, और इसका जहरीला पानी आपके अंदर भर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी इस रवां लहर से, इस दौड़ से, होड़ से बच जाएं तो आप जीवन गुजार पाएँ। दूसरी बात मैं इसमें उठाऊंगा कि समाज में एक चीज़ है आजकल, वो है प्रतिभा, हुनर, टैलेंट। हर तबका, हर सोसाइटी, हर चीज़ इंसान से, आदमी से कुछ चीज़ मांगता है, और एक दौड़ है प्रतिभा जैसे लफ्ज़ की कि इंसान में काबिलियत होनी चाहिए। तो मैं ये धारणा भी तोड़ना चाहता हूँ कि काबिलियत जैसा भी कुछ नहीं होता है। होता है तो हर किसी में ऊर्जा है, ऊर्जा का सदुपयोग होता है, और एक तरीके के तहत या अपने नेचर के तहत या अपनी इंडिविजुअलिटी के तहत कोई काम होता है, जो भी चीज़ हम बनाने में या हमको स्वीकारने मत करें, उस तरीके का हमको जीवन गुजारना चाहिए, बजाय इसके कि सामाजिक हुनर पैदा करने की दौड़ में हम कुदरत की बनाई हुई चीज़ में इस कदर बदलाव कर दें कि ना तो हम रह पाए और ना दूसरा भी बन पाए। तो प्रतिभा जैसा भी कुछ नहीं होता। तो मैं शुरू करता हूँ टॉपिक से। एक बात है, वो ये है कि एक बहुत बड़ा तबका, मान लो वो गू खा रहा हो,
गू यानी कि मल, पोटी, गंदगी हमेशा से खा रहा है और उसी को ही भोजन समझे हुए है। तो मान लो एक बहुत बड़ा तबका गू खा रहा हो और हमेशा से खा रहा हो और गू को भोजन माने हुए हो, तो एक अगर बहुत बड़ा जनसमूह गू खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि गू या मल खाने योग्य है। खाने योग्य सिर्फ खाना ही है, भले ही उसे सिर्फ एक आदमी खा रहा हो और बाकी सब हजारों सैकड़ों लाखों गू खाने वाले उसे दोषी करार दे रहे हो कि तू गलत है। लेकिन ध्यान रखना, गू कभी भी खाने योग्य नहीं रहा, खाने योग्य हमेशा खाना ही था। तो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात से बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी भी उस बहुत बड़े तबके में मत आ जाओ, उस बहुत बड़ी दौड़ में मत आ जाओ, उस बहुत बड़ी होड़ में मत आ जाओ जो आपको गलत राह पर लेके जा रही है। तो मैं शुरू करता हूँ उस चीज़ से कि जो सामाजिक दौड़ है या सामाजिक होड़ है वो आजकल आपको यूं कह रही है कि प्रतिभा पैदा करो। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि जैसे आइंस्टाइन का जुमला था कि आप अगर मछली से पेड़ पे चढ़ने को कहेंगे या बंदर से पानी में तैरने को कहेंगे तो मछली पेड़ पे चढ़ने पे नाकाबिल है और बंदर पानी में तैरने पर या पानी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से गोता लगाने पर, क्योंकि मछली का काम पेड़ पे चढ़ना नहीं है, मछली का काम पानी के अंदर तैरना है, गोता लगाना है और जल का जीवन जीना है। और बंदर का काम जल से ऊपर जीने का है, वो थल का जानवर है और पेड़ों पे इधर उधर टहलने का, कूदने का है। तो अस्तित्व ने, कुदरत ने या भगवान ने, जिसे असल मानों में भगवान कहा जाता है, जो मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों से कहीं 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 बड़ा है, बल्कि ये सब लोग उसको जिस चीज़ में गिरफ्तार करते हैं वो उसकी बेइज्जती है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये था कि सामाजिक एक दौड़ है कि अपने आप में हुनर या प्रतिभा पैदा करो। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान में फिल्मों में औरतों का, नारी का या स्त्री का प्रवेश नहीं था। समाज में वो एक कल्ट था औरत का स्टेज पे जाना, नाचना गाना, फिल्मों में आना, और उसे टबू समझा जाता था। उससे पहले एक ज़माना था कि औरत का पढ़ना टबू समझा जाता था। उससे पहले एक और ज़माना था कि औरत का जिंदा बच जाना टबू समझा जाता था। जिंदा बच जाना कैसे? अगर कोई औरत सती नहीं होती है उसके पति मरने के बाद तो उसको समाज सती करता था, खुद उसके माँ बाप, खुद उसके रिश्तेदार, खुद उसके बच्चे। ये सामाजिक धारणा थी। तो मैंने बताया कि ये समाज हमेशा गू खाने वालों का रहा है और जिसने भी गू को छोड़कर खाना खाने की और बढ़ा जो, उसे इन्होंने गू ज़बरदस्ती खिलाया और उसे गलत साबित किया। लेकिन ध्यान रखें कि गू खाने वाले के का जीवन कैसा होता है और उनकी विचारधारा कैसा होती है, और हमेशा ही सत्य सत्य है, सत्य में जयते। तो खाना खाने वाला बचा है, गू खाने वाले सुपुर्द खाक हो गए हैं और टॉयलेट में फ्लश हो गए हैं। तो जहाँ मैं आपको लेके आ रहा था वो ये थी कि उस ज़माने में हिंदुस्तान में फिल्मों में स्त्रियों का आगमन निषेध था या कल्ट समझा जाता था। कोई अपनी लड़कियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपने करीब की औरतों को या औरतें खुद फिल्म में नहीं जाया करती थी। हिंदुस्तान की जो पहली फिल्म थी, जो एक मूक फिल्म थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो जब राजा हरिश्चंद्र मूवी बनी तो उसमें फीमेल अदाकार की ज़रूरत पड़ी, अभिनेत्री की। तो उस मूवी के अंदर जो फीमेल का रोल किया वो एक पुरुष ने किया। वो पुरुष कुछ कुछ स्त्री जैसा लगता था तो उनका मेकअप कर दिया और उस ज़माने में उनकी
ज़रूरत पूरी हुई, उनका काम निकला समाज का, या उन्होंने रोज़गार के तौर पे वो किया और उन्होंने उस अभिनय को निभा दिया। आज आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो आप पाएंगे कि औरतें, फीमेल्स एक्टिंग में या फिल्म में साइन होने के लिए, अदायगी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ध्यान रखें कि वही अस्तित्व है, वही प्लेनेट अर्थ है, वही इंडस्ट्री है, वही बॉलीवुड है। और कितने वक्त का फ़र्क है? सिर्फ 100 साल का। 100 साल में क्या बदला? मुंबई बदली, हिंदुस्तान बदला? कुछ नहीं बदला। सिर्फ इनकी मानसिक गुलामी की जंजीर ने नयापन लिया। उस ज़माने में ये कहते थे कि फिल्मों में औरतों का आना कोई प्रतिभा नहीं है, और आज फिल्मों में औरतों के आने से बड़ी कोई प्रतिभा नहीं है। तो ध्यान रखें कि उस ज़माने में भी औरतों का फिल्मों में आना हकीकत मानो में ना अच्छा था ना बुरा था। एक बात थी कि उस ज़माने में जो औरतें फिल्मों में आना चाहती थीं, उन औरतों को आने देना चाहिए था जिनके करीब फिल्मों में आना था, जिनके नेचर के करीब है अदायगी करना। और आज भी हर कोई तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आ रहा। कुछ आ रहे हैं होड़ में दौड़ में, गू खाने वाले लोग, लेकिन कुछ लोग भोजन करने भी आए हैं और उनकी हमेशा से इज्जत हुई थी, हरिश्चंद्र के ज़माने में भी और बिल्कुल लेटेस्ट बॉलीवुड के ज़माने में भी। तो बात यह है कि कुछ भी इसलिए ना करो कि वो समाज कर रहा है, वो इसलिए करो कि वो आपके करीब है। तो मैं आपको बता रहा था कि हुनर या प्रतिभा जैसा कुछ नहीं होता। ध्यान रखें कि 100 साल पहले वो ये समाज आपको मना करता था कि फिल्मों में नहीं जाना, और आज कहता है कि फिल्मों में जाओ, तो वही समाज है। तो ध्यान रखें कि ये जो कल्चर वाले लोग हैं, ये होड़ वाले लोग हैं, दौड़ वाले लोग हैं, ये कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। और एक ये भी चीज़ सोचो, एक एग्जाम्पल ये है कि 100 साल पहले जिन औरतों के अंदर इस तरीके के गुण मौजूद थे कि वो अदायगी करती, तो इन समाज ने, इनकी अवधारणा ने दबाकर उसको अदायगी करने से रोका और उसके नेचर का विरोध किया, और उसके दुष्परिणाम इन्होंने भोगे। और आज भी जो अदायगी करना चाहते हैं या जिनमें गुण नहीं है, उनमें ये गुण मांगते हैं, तो कभी भी इनके चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करें और उस कुदरत की अवहेलना ना करें, उसको खारिज ना करें, उसका विरोध ना करें जो अस्तित्व के मालिक ने, कुदरत के मालिक ने आपको दिया है। काम वही करे जो आपका करीब हो, वो नहीं जो समाज में हो रहा हो, क्योंकि हमेशा से भोजन ही खाने योग्य है। गू कभी खाना अच्छा नहीं रहा है, नहीं था, नहीं रहेगा, भले ही उसे कितना बड़ा तबका खा रहा हो। एक और चीज़ मैं आपको इसी एग्जाम्पल पे दूं कि आजकल प्रतिभा के नाम पर, जैसे उस ज़माने में फिल्मों में नहीं जाना एक प्रतिभा थी और आज जाना एक प्रतिभा है, ऐसे ही जो सबसे दूषित, घटिया, बेकार, निचला दल कल्चर है वो है पढ़ाई, शिक्षा का। हर कोई स्कूल, इंस्टीट्यूट, समाज, तबका, इलाका, वो सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में या इंसान को एक इन्होंने नई प्रताड़ित करने के तरीके बनाए हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और अपने आप में हुनर पैदा करो पढ़ कर। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि हुनर जैसी, प्रतिभा जैसी कोई चीज़ नहीं है, और जो किताबी ज्ञान है वो जीवन जीने का सिर्फ एक आधार है कि एक बेसिक साइंस, मैथ
ज्योग्राफी, हिस्ट्री की समझ आपको होनी चाहिए, ताकि आप जीवन को समझ पाए कि हम कौन हैं, ये क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्यों पैदा हुए। लेकिन सिर्फ होड़ में दौड़ में की गई पढ़ाई बिल्कुल उस ज़माने के उस कल्चर को है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज भी दौड़ है, ये सिर्फ दुकानें हैं, धंधे हैं, ये आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि अगर कोई पैदा ही गाना गाने के लिए हुआ है तो आप क्या करोगे उसको साइंस पढ़ाकर, या कोई अगर पैदा ही ड्राइंग करने के लिए हुआ है तो आप क्या करोगे उसको मैथ पढ़ाकर। अगर आइंस्टाइन सिर्फ साइंस पढ़ते और एक टीचर लग जाते तो क्या हमारा समाज यहाँ तक पहुँच पाता, या क्या एपीजे अब्दुल कलाम अगर कुछ पढ़कर प्रतिभा, सामाजिक प्रतिभा को प्राप्त कर आईएएस बन जाते बजाय साइंटिस्ट बनने के, तो क्या हमें हिंदुस्तान में मिसाइल मिलती हमारी रक्षा करने के लिए। और क्या सचिन तेंदुलकर अगर अपने माँ बाप का कहना मानकर, अपने समाज का कहना मानकर कि क्या रखा है इस खेल में, खेल को छोड़ते, बल्ले को एक तरफ रख देते, तो क्या हिंदुस्तान को क्रिकेट का भगवान मिल पाता। तो बात यह है कि इसलिए ना करो। और ये जो पढ़ाई लिखाई है, एक दौड़ है, होड़ है, तो क्या प्रतिभा पैदा कर दो। कभी चांद को पढ़ाकर सूरज नहीं बनाया जा सकता, ना सूरज को पढ़ाकर और ऊपरी आवरण लगाकर या उसकी ऊपर कपड़ा ढककर उसे चांद बनाया जा सकता है। चांद चांद है और चांद को चांद ही रहने दो, सूरज सूरज है, सूरज सूरज को रहने दो। और क्योंकि चांद की एक खुद की चमक है और सूरज की अपनी चमक है, चांद की अपनी खूबियां हैं, सूरज की अपनी खूबियां हैं। चांद भी उतना ही ज़रूरी है जितना सूरज ज़रूरी है, और सूरज भी उतना ही ज़रूरी है जितना चांद है। परमात्मा चाहता है या अस्तित्व चाहता है, कुदरत चाहती तो चांद नहीं बनाता या सूरज नहीं बनाता। लेकिन हर एक चीज़ का कोई मतलब है, कोई मकसद है। तो सिर्फ होड़ और दौड़ में ना पड़ जाओ। दूसरी एक बात जो उठ के आती है वो ये है कि प्रतिभा के चक्कर में, सामाजिक दौड़ के चक्कर में और होड़ के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक ज़माने में फिल्मों को दूषित या कल्ट समझने वाली, अदायगी को दूषित या कल्ट समझने वाली स्त्रियां या औरतें या समाज आज फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी चीज़ को मैं आपको कुछ और एग्जांपल के साथ बताऊं कि प्रतिभा के तौर पर भी कुछ भी कर देना कोई प्रतिभा नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक चीज़ है, उसे कहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसमें सिर्फ अपना नाम दिखाने के चक्कर में, शामिल करवाने के चक्कर में लोग बहुत बड़े नाखून बढ़ा लेते हैं। तो क्या नाखून का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना प्रतिभा है? कुछ लोग कुछ अलग दिखने के लिए अपने बदन पे बहुत सारे टैटू बनवा लेते हैं। कुछ लोग तो दूसरे देशों में या हिंदुस्तान में भी अपनी जीभ कटवाकर उसके 2 हिस्से करवाते हैं कि वो कुछ अलग दिख सके, फिर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाता है। कुछ लोग, मैं आपको बताता हूँ, टीवी पर आने के चक्कर में, जन समूह को भाव लेने के चक्कर में, पब्लिक अटेंशन के चक्कर में क्या करते हैं, और उसको हिंदुस्तानी समाज सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने में आ गई हूँ। तो दुनिया भर के मंदबुद्धि लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आडंबर में, मंदबुद्धिता में सबसे आगे है। जबकि हम या हमारे कल्चर को समझदारी में, स्पिरिचुअलिटी में, साइंस में, ज्योतिषी में, मैथ में, हर एक चीज़ में सबसे आगे होने चाहिए था। लेकिन हम किन चीज़ों में आखिर हैं?
आगे हैं। ये हिंदुस्तान की विडंबना है। तो ये कल्चर आपने भी देखा होगा, वो बहुत बड़े टीवी शोज हिंदुस्तान में, उनमें क्या करता है, आता है, बहुत सारी ट्यूबलाइट होती हैं और उसको सर से फोड़ता है। एक ट्यूबलाइट को, दूसरी ट्यूबलाइट को, तीसरी ट्यूबलाइट को, चौथी ट्यूबलाइट को, और इसको वो कहता है कि मैं आम जन समूह से अलग हूँ, मुझ में प्रतिभा पैदा है। हर कोई तो बेवकूफ़ है नहीं जो अपने सर से ट्यूबलाइट फोड़ सकता है। हर कोई तो बेवकूफ़ है नहीं जो अपने नाखून इतने बढ़ा सकता है जिससे उसको खाना खाने में भी दिक्कत है, उंगलियां भी दर्द कर जाती हैं, वो आम जीवन में नहीं जी पाता, या किसी के सहारे अगर उसका नाखून लग जाए तो उसका नाखून उखड़ जाए, अगर उसमें से खून आएंगे। कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, कोई तुम्हारी तरह इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो सर ऊंचा रखने के लिए था, पगड़ी बांधने के लिए था, कैप पहनने के लिए था, बाल बढ़ाने के लिए था, स्टाइल करने के लिए था, चंपी करवाने के लिए था, उससे ट्यूबलाइट को फोड़ रहे हैं कि हम आम जनसमूह से अलग हैं, हम में प्रतिभा है। या मैं साधुता में आपको एक चीज बताऊं कि कुछ साधु हैं जो कुछ पाना चाहते हैं। साधु तो क्या है, साधु असली जानता है कि कुछ पाया नहीं जा सकता सिर्फ जीवन के, और वो जीवन जीता है। लेकिन अब जो बड़े साधु, उन्होंने एक माया जाल भी तो डाला है। तो वो साधु पाने के चक्कर में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रतिभा कि कुछ लोग अपना हाथ ही ऊपर रखे हुए हैं। हिंदुस्तान का जीनियस साधु, देखो क्या इंटेलेक्ट है इनका, कि वो 20-20 साल से हाथ ही ऊपर रखे हुए हैं, परमात्मा की दी हुई संरचना का कितना विरोध कर रहे हैं, कुदरत का, परमात्मा को पाने की खातिर। तो देखो वो परमात्मा से कितना दूर जा रहे हैं परमात्मा के करीब जाने के लिए। उनकी बुद्धि देखो कि वो उसके दिए हुए जीवन से हटकर हाथ ऊपर रखे हुए हैं, उस हाथ में ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है, उनका हाथ अपंग हो जाता है। जहां वो खुद लोगों की मदद कर सकते थे वहां लोग उनकी मदद करते हैं और लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये साधु हैं। ये साधु नहीं है, ये मानसिक विकृत लोग हैं, ये पागल लोग हैं। और ये साधुता को जिस स्तर पे ले गए हैं उसकी वजह से हिंदुस्तान में साधुता का विरोध होता है, बल्कि इसी वजह से हिंदुस्तान से साधुता को जड़ से निकाल के फेंक देना चाहिए। कुछ लोग तो और भी निचले स्तरों पे आए हुए हैं, तो जिनको ये लगता है कि हवा में हाथ उठा देना, या 20-20 साल तक नहीं सोना, या सिर्फ 10-10 साल तक खड़े रहना, या जीभ को बाहर निकाल देना, या आंखों को उल्टा कर देना, या तरह तरह की आवाज़ निकालना, या सर से कांच फोड़ देना, या हवा में लहर जाना, या पूरे बॉडी पे टैटू बनवाना प्रतिभा है। तो मैं उन लोगों से बचा देना चाहता हूँ कि प्रतिभा जैसा कुछ नहीं होता। होता है तो एक समझदार दिमाग होता है तो एक जीवन ऊर्जा होती है। जीवन ऊर्जा को कहीं भी लगाया जा सकता है, लेकिन जीवन ऊर्जा को हमेशा अच्छी चीज़ों में लगाते हैं। यही जीवन का रहस्य है, यही जीवन का सदुपयोग है, यही जीवन का पुरुषार्थ है, यही जीवन का परमार्थ है, और ये जीवन का उद्देश्य है, और यही भगवान की चाहत है। तो मैं चाहता हूं कि जो जो मैंने टॉपिक उठाए वो आपके कुछ समझ आएंगे और आप खुद ये करने से और इस चीज़ को बढ़ावा देने से बचेंगे। तो ध्यान रखो कि आपको किसी दौड़ में, होड़ में, या किसी के कंपैरिजन में, या किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है कि समाज ऐसा कर रहा है। समाज तो गू खा रहा है
गू खाता आया है और गू खाएगा। आपको इस बीच में ये समझना है कि गू कभी भी खाने योग्य नहीं था, खाने योग्य खाना ही है, तो ये आप पे उंगलियां उठाएंगे। लेकिन आप इनको एक तरफ कर कर या खुद इनसे एक तरफ जाकर, क्योंकि इनको एक तरफ करना भी तो गलत है, उस पर भी क्यों वक्त ज़ाया करें, एक तरफ खुद हो जाएं और भोजन खाएं। भोजन आनंद से खाएं, चबा चबा कर खाएं, और भोजन खा के ऊर्जावान हो, और ऊर्जावान से कुछ ऊर्जा का सदुपयोग करें, और सदुपयोग से आप में जीवन पहले आपके बॉडी में घटेगा, फिर बाहर घटेगा, और अल्टीमेटली जीवन हो जाएगा। तो जो दो मेरे पॉइंट थे इस वीडियो के, पहला तो ये कि प्रतिभा जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने आइंस्टाइन का हवाला दिया, जुमला दिया कि समाज में, या एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा कि किसी में पेंटिंग बनाने के गुण है, वो पेंटिंग बना रहा है, बहुत अच्छी बनाता है, बहुत अच्छी बनाता है, समाज में तो डिमांड भी है उस चीज़ की, और वो कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। किसी में नाचने के गुण है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को सिर्फ इसलिए बार बार ना करो और इसलिए पैदा ना करो कि समाज वो चाहता है, सिर्फ इसलिए करो कि आपको वो पसंद है। भले ही आज समाज को आप क्या मानते हैं कि पेंटिंग बनाना अच्छा है, इसे तो समाज मानता है, अब पेंटिंग बनाना बुरा है ये समाज मानता है। ध्यान रखो कि वही एक्टिंग करने वाले लोग थे, वही बॉलीवुड था, वही इंडस्ट्री थी, तो क्या 100 साल पहले अदायगी बुरी थी, औरतों का अभिनय करना बुरा था, या आज अभिनय करना अच्छा है? नहीं। जहां मैं आपको लेके आना चाहता आध्यात्मिक तौर पर या जीवन के तौर पर, ध्यान रखें कि 100 साल पहले भी अभिनय करना ना अच्छा था ना बुरा था, और आज भी अभिनय करना ना अच्छा है और ना ही बुरा है। ये तो समाज मांगता है। 100 साल पहले समाज की डिमांड थी कि अभिनय करना बुरा है, तो वो उस समाज की डिमांड थी। लेकिन जो अभिनय करने वाले लोग थे, क्या वो गलत थे? बिल्कुल गलत नहीं थे। अभिनय करने वाली स्त्रियां 100 साल पहले क्या गलत थीं? जिनमें परमात्मा ने गुण पैदा